क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज हम लोगों की चल रही थी 7.1। ऑलरेडी क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक पहले वाले वीडियोस में करा चुके हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया गया है, बुक हम लोगों की बालाजी पब्लिकेशंस की है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला गया है कि सिद्ध कीजिए f(x) बराबर जो मॉड के अंदर x+1 लिखा हुआ है बिंदु x बराबर -1 पर अवकलनीय नहीं है। यानी x बराबर -1 पर ये हमारा फलन क्या दिखाना है, अवकलनीय नहीं है। कहाँ पर, x बराबर 1 पर। यानी Rf-1 बराबर Lf-1 आपस में बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, जब बराबर नहीं आएंगे, ये जब f' के यानी f'1 के बराबर होता है, यही तो हम लोगों की परिभाषा होती है अवकलनीय होने की। कोई फलन हमारा किसी बिंदु पर अवकलनीय कब बोला जाता था कि जब f'1 बराबर क्या हो जाना चाहिए, लिमिट x टेंस टू a, यानी x टेंस टू यहाँ पे 1 की बात की जाएगी, f(x) माइनस f(1) अपान x माइनस 1 ये एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका अस्तित्व होना चाहिए, अस्तित्व होना चाहिए। ठीक है, अस्तित्व होना चाहिए मतलब ये हुआ कि Rf'-1 और Lf'1 माइनस का जो है आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी अस्तित्व होगा। ठीक है, क्लियर। और वैसे भी देखा जाए तो अवकलनीय तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फलन हमारे यहाँ दो तरीके से आ जाएंगे। जैसे अगर मॉड x दिया होता, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मॉड x दिया होता, ठीक है, तो x लिखते हम जब x कंडीशन ग्रेटर देन 0 होती, और -x लिखते जब x कंडीशन लेस देन 0 होता। दो कंडीशन हो सकती थी। और x बराबर 1 पे तो आपका ये तो फलन हमारा क्या हो जाता, x बराबर 0 पर तो ये 0 ही हो ही जाता। लेकिन उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन x लेस देन और ग्रेटर देन पे तो फलन हमारा चेंज ही हो जाता। और x बराबर -1 पे हम लोगों को चेक करना है। अब देखो ये फलन, तो फलन एक तरीके से यहाँ देखो दो फलन डिफाइंड हो जाएंगे। कैसे डिफाइंड करते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं, दो तरीके हैं। देखो इसको तो हम जानते हैं कि मॉड x जब x लिया जाएगा, जब x का मान कहीं 0 से ज़्यादा लिया जाता है तब प्लस का x लिया जाता है फलन, और जब x का मान 0 से कम यानी Lf'0 जब निकालेंगे तब ये कंडीशन होगी, और जब Rf'0 निकालेंगे तब ये कंडीशन होगी। तो -x लिया जाता है जब x का मान 0 से कम लेते हैं। यहाँ पे क्या है, x बराबर -1 की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होने वाली थोड़ा सी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखो समझा दे रहे हैं कैसे निकाल सकते हो। देखो ये दिया है x+1 और यहाँ दिया है x बराबर -1। देखो x बराबर -1 दिया, -1 को इस साइड लेके आएंगे तो +1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। तो x+1 को मान लीजिए कैपिटल X दिया है, क्या है कैपिटल X बराबर 0। अब ये फलन क्या दिया था, फलन दिया था, अब कैपिटल X में बदल रहे हैं, और x+1 बराबर हम क्या माने हैं, कैपिटल X मान चुके हैं, तो यहाँ भी तो कैपिटल X लिखेंगे, तो ये मॉड के अंदर हो गया कैपिटल X। ठीक है, अब देखो ये कंडीशन जब x बराबर 0 और मॉड x आया, तो मॉड x को हम कैसे लिख सकते हैं, x लिखेंगे जब x का मान 0 से ज़्यादा हो, कैपिटल X का। ठीक है, और -x कब लिखेंगे फलन, जब x का मान 0 से कम हो। ठीक है, अब इस फलन को बदल लीजिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाए कि नहीं कैसे फलन लिखा जाएगा। तो यानी जब x का मान, ये देखो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x की जगह पे यानी x लिखेंगे। ठीक है, यहाँ समझ लो, x लिखेंगे फिर -x लिखेंगे, कब, जब x का मान ग्रेटर देन 0 हो, और जब x का मान कैपिटल 0 हो, यानी कैपिटल X का मान लेस देन 0 हो। जब इसको हम मान लेते हैं क्या, कैपिटल X मान लेते हैं, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, और x बराबर क्या, कैपिटल X बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसमें बदलना है तो देखो इसमें हम बदल लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा, x जगह पे क्या लिखेंगे, x+1 ही लिखेंगे। ठीक है, -x जगह पे माइनस का x+1 लिख देंगे, क्योंकि x कैपिटल माने थे x+1, और ये कंडीशन थोड़ा बदल जाएगी। x जगह पे क्या माने थे, x+1 यानी स्मॉल x+1 ग्रेटर देन 0, स्मॉल x+1 ग्रेटर देन 0, और यहाँ क्या लिखेंगे x+1 लेस देन 0। ठीक है, लेकिन हमको फलन ऐसे डिफाइन करना है, x+1 और ये रहेगा -x+1, ये हो जाएगा, हमको करना है x ग्रेटर देन कुछ आया समथिंग। तो यहाँ पे अगर हम कर दें -1 दोनों साइड ऐड कर दें, या कह सकते हो यहाँ माइनस कर दें और यहाँ -1 कर दें, यहाँ क्या कर दें, -1 इधर कर दें, -1 इधर कर दें, तो यानी क्या हो जाएगा, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x लेस देन -1। बस कहने का मतलब ये हुआ कि फलन हम ऐसे मान के चले हैं तो ऐसे हम निकाल भी सकते हैं, ऐसे हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाती है। एक प्रकार से ये भी कह सकते थे x ग्रेटर देन -1 होगा तब ये फलन लिया जाएगा, यानी x+1, और जब x का मान -1 से कम होगा तब फलन ये लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया चीज़ कि फलन हमारा इस तरीके से परिभाषित होगा। ये आपका केवल रहेगा, ये तो समझाने के लिए किए थे। ठीक है, अब देखो क्या निकालेंगे, Rf'1 और
आर एफ डैश -1 और एल एफ डैश -1 और आपस में बराबर नहीं आएंगे तभी तो अवकलनीय नहीं होगा, तो बराबर भी नहीं आएंगे। देखो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट फार्मूले से लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -1 प्लस h माइनस एफ ऑफ -1 अपान लिखेंगे प्लस का h। ठीक है, अब देखो आर एफ डैश -1, एफ ऑफ -1 यहाँ से निकाल भी सकते हो, एफ ऑफ -1 क्या हो जाएगा, देखो एफ ऑफ -1 यानी x जगह पे -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल के यहाँ छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब रखिएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, x जगह पे -1 प्लस h रखेंगे, लेकिन फलन कौन सा लेंगे, ये वाला। क्यों, क्योंकि x का मान -1 से थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, तो फलन हमारा ये रहेगा x प्लस 1। तो यानी x की जगह पे केवल लिखेंगे -1 प्लस h और प्लस 1 ये फलन का। ठीक है, माइनस एफ ऑफ -1 क्या आया था, 0 अपान h। समझ में आया चीज़। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, -1 कैंसिल हो जाएगा, या लिख देते हैं अपान h, ये 1 कैंसिल, सॉरी ये 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपान h, यानी h भी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या आ गया, 1 आ गया। आर एफ डैश -1, अब एल एफ डैश 1 ये नोट कर लीजिए, वैसे हम करा दे रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एल एफ डैश -1 भी लिख देते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फलन क्या हो जाएगा, -1 माइनस h हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ -1। ये फार्मूले से लिख रहे हैं, कहीं अलग नहीं लिख रहे हैं, माइनस h। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ a होता है वहाँ वहाँ हम लोग -1 रख रहे हैं और फार्मूला का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो एल एफ डैश, अब ये फलन कौन सा यूज होगा, क्योंकि एल एफ डैश -1 निकाल रहे हैं, यानी लेफ्ट साइड थोड़ा -1 से थोड़ा कम, तो कंडीशन क्या थी, x का मान -1 से जब कम लेना है तो ये वाला फलन यूज करना है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और x जगह पे लिखेंगे क्या, 1 माइनस h, 1 माइनस माइनस का 1 माइनस h, माइनस का 1 माइनस h और प्लस 1। ठीक है, फिर माइनस एफ ऑफ -1 निकल के आया था, पहले ही 0 निकाल लिए थे, अपान रहेगा -h। देखो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये 1 अंदर कैंसिल हो जाएगा, ये 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचेगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस h स्क्वायर, सॉरी h स्क्वायर नहीं, केवल प्लस का h हो जाएगा, -0 अपान -h। 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो हटा दे रहे हैं, तो h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, माइनस का 1 आया, क्या आएगा, माइनस का 1। लिमिट रखने की यहाँ भी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये 1 आया, ये माइनस का 1 आया, तो क्या आर एफ डैश -1 और एल एफ डैश -1 आपस में बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रही। जब बराबर ही नहीं आ रही, यानी कहने का मतलब ये लिमिट का अस्तित्व ही नहीं है, तो एफ डैश 1 कहाँ निकल के आएगा, तो वैसे भी अवकलनीय नहीं होगा। एफ डैश 1 ऐसे भी नहीं निकाल सकते हो, ये अब बराबर होती तब तो एफ डैश 1 हो जाता, यही जो लिमिट निकल के आती वही एफ डैश 1 हो जाता, एफ डैश -1 हो जाता, तो आपका फलन अवकलनीय बोला जाता। अब बराबर नहीं है तो फलन हमारा अवकलनीय नहीं बोला जाएगा। अब इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि एफ ऑफ 2 बराबर 4 दिया है, एफ डैश 2 बराबर 1 दिया है, तब सिद्ध कीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x ऑफ x इंटू एफ ऑफ 2 माइनस 2fx अपान x माइनस 2 बराबर 2 प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है, यानी ये दिया हुआ है, ये हम लोगों को लाना है, यानी 2 सिद्ध करना है। तो LHS से मान लो ये RHS है, यानी कहने मतलब LHS बराबर RHS हम लोगों को दिखाना है। ठीक है, दिया हमको एफ ऑफ 2 दिया है, केवल एफ डैश 2 दिया है। तो देखो LHS क्या है, LHS मान लेते हैं, दिया भी है, लिमिट h टेंड्स टू 2x एफ ऑफ 2 माइनस 2f ऑफ x अपान x माइनस 2, ये है LHS हमारा। ये क्या है, LHS। अगर f2 की जगह पे हम रख भी सकते हैं, क्योंकि दिया है ऑलरेडी, h टेंड्स टू 2 क्या हो जाएगा, x f2 की जगह पे क्या रखेंगे 4, तो हो जाएगा 4x। ठीक है, माइनस 2fx अपान x माइनस 2। ठीक है, तो एक तरीके से बोल सकते हो ये अब फलन हमारा निकल के आया है, ये हमारा फलन निकल के आया है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा कि हम लोगों को निकालना है कि यानी ये लिमिट निकालना है। कहने का मतलब ये हुआ कि लिमिट किसी भी फलन की निकाली जाती है तो RHL और LHL आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वही लिमिट लिखा जाता है और अस्तित्व भी बोला जाता है कि इस जो है उस सीमा का अस्तित्व है।
ठीक है, जब आपस में RHL और LHL आ जाएं। तो लिमिट निकालना तो हम लोग जानते ही हैं, लिमिट निकालना तो जानते ही हैं क्या होती है लिमिट। लिमिट H टेंड्स टू RHL निकालने जा रहे हैं, RHL निकालने जा रहे हैं। देखो H टेंड्स टू 2, H टेंड्स टू 2 प्लस करेंगे, ठीक है, कहने का मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा, कहने का मतलब होता है ना, तो क्या हो जाता है H टेंड्स टू 0 डायरेक्ट लिख देते हैं, H टेंड्स टू 0 और x जगह पे क्या लिख देते हैं 2 प्लस H माइनस 2f ऑफ 2 प्लस H अपान 2 प्लस H माइनस 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट H टेंड्स टू 0, 4 दूनी 8 प्लस 4H माइनस 2f ऑफ 2 प्लस H अपान H, ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। अब देखो H टेंड्स टू 0 रख देंगे, H टेंड्स टू क्या कर देंगे 0, H टेंड्स टू क्या कर देंगे 0, देखो रखना है, अभी रखेंगे नहीं, लेकिन 8 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 2f ऑफ 2 प्लस 0, तो क्या हो गया 8 प्लस ये 0 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा f ऑफ 2, नीचे तो आपका 0 होगा ही, अभी 0 लिखते जा रहे हैं, 8 प्लस 0 माइनस f ऑफ 2 कितना था 4, तो यानी 4 दूनी हो जाएगा 8, ये भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे तो 0 था, ऊपर हो भी 0 बन गया, ये नहीं बनना चाहिए था। ये जब बन गया 0/0, इसको दूसरे तरीके से भी बताएंगे, ये 0/0 बन गया तो क्या करेंगे, अब ये करेंगे अवकलन करेंगे, क्या करेंगे अवकलन करेंगे इसका और इसका, किसके सापेक्ष H के सापेक्ष, किसके सापेक्ष H के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, ये बचेगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2f डैश 2 प्लस H, यानी कोई फलन दिया हो fx दिया है, इसका अगर अवकलन किया जाए y बराबर fx दिया है तो क्या लिखोगे dy बाई dx बराबर किसके सापेक्ष करें x के सापेक्ष, तो f डैश x लिखेंगे और x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 प्लस h का क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो 2f डैश 2 प्लस h अपान ये h का हो जाएगा 1। ये होता है एल हॉस्पिटल एक रूल भी होता है, कहने का मतलब ये हुआ अंश का अवकलन अलग कर दीजिए, हर का अवकलन अलग कर दीजिए बस, ठीक है। तो लिमिट H टेंड्स टू 0, ये 4 माइनस 2f डैश ऑफ 2 प्लस H अपान क्या आ गया 1 लिखते नहीं, ठीक है। अब रख दीजिए लिमिट H की जगह पे 0, तो 4 माइनस 2f डैश 2 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2f डैश 2, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू एफ डैश 2 दिया था कितना 1, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2 आ गया। लेकिन RHL निकाले, ऐसे LHL भी निकालना पड़ेगा, तभी भाई दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए। H टेंड्स टू 0, हालांकि एल हॉस्पिटल रूल में तो यही रूल होता है कि डायरेक्ट हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, अगर इस फॉर्मेट में बन जा रहा है तो डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हो, लेकिन LHL भी निकालना देखो सिखा दे रहे हैं। तो LHL क्या हो जाएगा H टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ क्या करेंगे 2 माइनस H लिखेंगे, माइनस 2f ऑफ 2 माइनस H, इसको दूसरे तरीके से भी बताएंगे 2 माइनस H माइनस 2, जो पसंद आए तरीका वो आप लोग अपना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा लिमिट H टेंड्स टू 0, 4 दूनी 8 माइनस का हो जाएगा 4H और ये हो जाएगा माइनस का 2f ऑफ 2 माइनस H अपान हो जाएगा माइनस का H, फिर रखेंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा, H की जगह पे जहाँ 0 रखोगे फिर मान वही पुनः रखोगे तो हो जाएगा 0/0 फॉर्म, फिर वही एल हॉस्पिटल रूल का प्रयोग करेंगे, यानी एल हॉस्पिटल का एक नियम होता है कि अंश का अवकलन अगर 0/0 फॉर्म बने, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म यानी अनंत बाई अनंत फॉर्म बने, इस तरीके से अगर कहीं बन जा रहा है तो उसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, लिमिट नहीं निकाल सकते, उसमें लगा दीजिए एल हॉस्पिटल रूल। इसमें अंश का अवकलन क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 बचेगा, माइनस 2f डैश 2 माइनस H लिखेंगे और फिर माइनस 1 आएगा, क्यों, क्योंकि इसका भी तो अवकलन होता है, यहाँ पे बताए थे y बराबर fx लिखे थे तो f डैश x यानी x का भी अवकलन हुआ था 1, तो यहाँ 2 माइनस h का होगा तो क्या हो जाएगा 2 का हो जाएगा 0, माइनस h का हो जाएगा माइनस का 1, ये आपका माइनस 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो लिमिट रख दीजिए बस, माइनस का 4, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2f डैश, ये हो जाएगा आपका 2, क्योंकि h की जगह पे क्या रखना है 0 अपान माइनस का 1। अब देखो माइनस का 4 प्लस f डैश 2 हमको पता है कितना है 1, तो 2 हो जाएगा केवल माइनस 1, क्या आ गया माइनस 2 अपान माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल 2 आ गया। तो देखो यहाँ पे RHL बराबर किसके हैं LHL के हैं, बराबर क्या आ गया 2, तो लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी और बराबर 2 भी, यही हम लोगों को प्रूव भी करना था।
दूसरा तरीका ये होता है जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अवकलनीयता, ये तो लिमिट से निकाले, अभी अवकलनीयता से हम भी निकालेंगे। अब इसको हम रफ करेंगे, उस दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम करते हैं, अभी देखिएगा।